सभागार में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रमाकांत उपाध्याय ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त गो आश्रम स्थलों में गोवंशों को प्रतिदिन हरा चारा, भूसा, दाना, चौकर आदि पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाए तथा संबंधित अधिकारी अपनी निगरानी में गो आश्रय स्थल में भूसा और हरा चारा व दाना, चौकर डलवाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालक कृषकों और व्यक्तियों को गाय के दूध, गोमूत्र, गाय के गोबर के उपयोग के संबंध में बताया जाए और सर्व देवीय गोमाता के महत्व के संबंध में वृहद स्तर पर प्रचार किया जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से किसान की आमदनी दोगुनी होगी तथा उसके आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार होगा तथा जैविक खेती करने से उसको महंगा रसायन खाद भी नहीं खरीदना पड़ेगा और जैविक खेती करने से मनुष्य में बीमारी फैलने से भी बचाव होगा। गौशाला में सफाई थी, पानी भी था, सब चीज़ थी, लेकिन जो कमियां थी वो मैंने उनको निर्देशित किया है। सीबीओ हमारे साथ थे। क्या कमियां थी? उसमें कमियां माने जो भूसे का अपने यहाँ वो चलता है, उसकी जगह धान का भूसा चल रहा था। तो धान का भूसा चल रहा है तो उसकी रेट कम है, तो उसका एवज में उसको चारा चोकर मिलना चाहिए। जो पैसा सरकार दे रही है 50 रुपये प्रति गौवंश को दे रही है, पूरा पैसा गाय पर खर्चा होना चाहिए, उसमें कोई भी हीला हवेली नहीं होनी चाहिए। वही हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी वो है तो उसके लिए लेटर बनेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि हम गौ माता के को स्थापित पुनः उसके खूंटे पर स्थापित करना चाहते हैं। जैसे गाय किसान ने छोड़ी है, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौ भक्त हैं, उन्होंने गौशालाओं के लिए पूरा धन का भंडार खोल दिया है और जगह जगह गौशालाएँ बनी हैं, जितनी चाहे उतनी गौशालाएँ बनी हैं। लेकिन किसान के खूंटे पे जब तक गाय नहीं जाएगी तो गौमूत्र और गोबर के माध्यम से किसान के खूंटे पे गाय जाएगी। दूध अपने जीवन का 1/3 हिस्सा वो दूध देती है और गोबर गौमूत्र वो हर समय देती है और किसान को गोबर गौमूत्र की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेती बंजर हो रही है। जहर युक्त हम लोग भोजन कर रहे हैं, इससे सारी बीमारियों से हम लोग युक्त हो रहे हैं। तो बीमारियों से बचाने के लिए, देश को, समाज को बचाने के लिए, बंजर भूमि नहीं हो इसको बचाने के लिए केवल और केवल गौ माता का गोबर और गौमूत्र काम आएगा। तो उसकी प्लान हमने किया है कि किसान के घर में गाय देंगे, उसका 50 रुपये देंगे, उसके यहाँ बायोगैस सब्सिडी पे लगवाएंगे और उसके यहाँ अपने आप स्वतः ही उसके यहाँ खाद मिलने लगेगी, उसके यहाँ गैस मिलने लगेगी, उसके यहाँ यूरिया की जगह गौमूत्र मिलने लगेगा। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा किसान के लिए लाभकारी योजना होगी। उसके बाद जो उसका उत्पाद तैयार होगा वो यहाँ पूरी दुनिया मांग रही है, मिलेट से लेके सारी चीज़ें प्राकृतिक। ये बहन जी बहुत जल्दी धरातल पर आएगा। अभी आज हमारी यहाँ मेरठ में पहली मीटिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा कि मीटिंग होंगी जगह जगह पे और जगह जगह काम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में काम शुरू हो गया है, ऐसे झांसी में काम शुरू हो गया है। अभी हमने 1 महीने से ये पूरा प्लान तय किया है हम लोगों ने। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो वो अपनी बुद्धि को ठीक करें। जिन लोगों में बैठते हैं, जैसी संगति वैसी रंगत, और अगर उस गाय के बारे में उल्टा सीधा बोलकर सनातन को अपमान करते हुए अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दें और उनको यही करना है तो उनमें ही शामिल हो जाएं, उनके साथ ही अपने आराम से गीत गाएं, फिर गालियां दें। लेकिन सनातन में रह के सनातन को गाली देना, गाय का अपमान करना, गौ माता का जो हमारी 33 कोटि देवता जिसमें विराजमान हैं, और ये यदुवंशी बन के और इस तरह के बयान देना, ये शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए।